नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 106वीं जयंती है और जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। सीएम धामी आज जाएंगे ऋषिकेश, भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का ये दौरा, और ऐसे में देखिए आपको बता दें कि ऋषिकेश भी जाएंगे सीएम धामी और भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में भी इस दौरान शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 106वीं जयंती है और जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री का दौरा और सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इसी के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 106वीं जयंती है और जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सीएम धामी आज ऋषिकेश भी जाएंगे और ऐसे में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में भी शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। तो सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। उनके कई कार्यक्रम हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती और जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। इसके अलावा सीएम धामी आज ऋषिकेश भी जाएंगे और यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 106वीं जयंती है और जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी आज जाएंगे ऋषिकेश और इसके अलावा उनके तमाम कार्यक्रम हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 106वीं जयंती और जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। जहां पर सीएम धामी आज ऋषिकेश भी जाएंगे और भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में भी शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, आज मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम, ऋषिकेश भी जाएंगे मुख्यमंत्री, फिलहाल आपके पास में क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल पंकज, देखिए आज मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रमों को लेकर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का देहरादून में के घंटाघर पर ही सबसे पहला कार्यक्रम होना है। और आपको बता दूं कि स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती है और इस मौके पर आज देहरादून के घंटाघर पर माला अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पहुंच करके उनको माला अर्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान किस तरीके की उनकी पूरी जो जर्नी रही, किस तरीके से उनका सफर रहा, उसका भी बखान करते हुए इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। जिसके बाद 11 बजे मुख्यमंत्री ऋषिकेश पहुंचेंगे और ऋषिकेश के नगर निगम मैदान पहुंच करके आज जो ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना है उसके पहले चरण में जो बेस राफ्टिंग स्टेशन है और इसी के साथ साथ एमडीडीए द्वारा बहुमंजिला जो कार पार्किंग बनाई गई है, इसके अलावा कार्यालय भवन जो बनाया गया है, आज उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। और निश्चित तौर पर यह बात जरूर कही जा सकती है कि जब प्रथम चरण में इन तमाम परियोजनाओं के इस परियोजना के तहत चाहे फिर वो राफ्टिंग बेस स्टेशन की बात कर ले हम, या फिर कार्यालय भवन की बात हो, या फिर कार पार्किंग की बात हो, जिस तरीके से आज इनका शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होना है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जब आज संबोधन होगा तो उस संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र जरूर करेंगे, इस बात पर अवकाश जरूर डालेंगे कि किस तरीके से जब ये ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना बनकर के तैयार हो जाएगी, जब इसको धरातल पर उतार दिया जाएगा, जो टूरिस्ट ऋषिकेश पहुंचते हैं तो उसके लिए कितना फायदेमंद ये साबित होगी। और इसी के साथ साथ जो कार पार्किंग बनाई गई है उससे जो पार्किंग की जो समस्या इस समय आकर वहां पर खड़ी होती है वो किस तरीके से दूर होगी। क्योंकि देखिए पंकज, आपको बता दूं ऋषिकेश एक टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग का अभाव जरूर देखने को मिलता है। पार्किंग सही तरीके से ना होने के चलते, पार्किंग की जगह चिन्हित ना होने के चलते काफी ज्यादा जाम यहाँ पर लगता है, लोगों को काफी ज्यादा समस्या होती है। इसी के लिए एमडीडीए द्वारा बहुमंजिला कार पार्किंग बनाई गई है, जिसका आज मुख्यमंत्री की ओर से शुभारंभ भी किया जाना है। इसके बाद ऋषिकेश में ही जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें सीएम धामी मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग करेंगे। और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। और इसमें यहाँ पर भी देखा जाएगा कि जब मुख्यमंत्री का संबोधन होगा तो मुख्यमंत्री अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत है उनका जिक्र करते हुए दिखाई देंगे और जरा बहुत सी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जनता के सामने रखने का भी काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए
तो एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज जहां देहरादून होगा, तो बाकी के तमाम कार्यक्रम आज ऋषिकेश में रहने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि आज मुख्यमंत्री के होंगे। जी बिल्कुल पंकज। अशोक, और देखिए तमाम कार्यक्रम तो हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन चारधाम यात्रा की भी जल्द शुरुआत होने वाली है। अभी आपने जिक्र किया है पार्किंग का, देखा है हमने ऋषिकेश और इस दौरान हरिद्वार हाईवे पर भी कि कितना लंबा जाम लग जाता है, कई कई घंटे ट्रैफिक पुलिस को वहां पर मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो बिल्कुल वहां पर समस्या बनी रहेगी। लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत भी ऋषिकेश से ही मोस्टली हो जाती है, तो ऐसे में इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, क्या इनको लेकर भी सीधे तौर पर निरीक्षण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री? देखिए पंकज, सबसे पहले ये बात कहूंगा कि चारधाम यात्रा शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। केवल 5 दिन का ही समय बाकी है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और जहां तक हमने ऋषिकेश की बात करी है, तो ऋषिकेश ही वो पहला पड़ाव है जो कि चारधाम यात्रा की जहां से शुरुआत होती है। और यहाँ पर कल देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल भी पहुंचे थे, जिन्होंने तमाम जो चीजें हैं उसका वहां पर मुआयना भी किया। जो अधिकारी वहां के थे उस वहां पर उनसे पूरा फीडबैक भी लिया है, क्योंकि देखिए वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी चीजें होती हैं और जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी चेकिंग भी की जाती है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक किया जाता है, उनके रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाता है। और कल जिलाधिकारी ने भी ये जानकारी दी है कि जो रजिस्ट्रेशन है उनके काउंटर्स को सीधा डबल कर दिया गया है और 24/7 रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। क्योंकि देखिए पंकज, इस बार की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें 60% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है और 40% ऑफलाइन रखा गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि साइट वर्किंग में नहीं होती, कई तरीके की परेशानियां निकल करके सामने आती है, जिसके चलते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और ऐसे में ही जो पर्यटक जब पहुंचते हैं तो वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सके, इसी के लिए जो काउंटर है उनको डबल किया गया है और उनकी जो खुलने की समय 24/7 की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और ये बात आपने भी बिल्कुल सही कही है पंकज, कि जब मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ऋषिकेश का जो पहला पड़ाव चारधाम यात्रा के लिए है, वहां से पूरा फीडबैक क्या कुछ निकल करके सामने आता है, अधिकारियों की ओर से पूरी जानकारी भी मुख्यमंत्री यहाँ पर लेते हुए नजर जरूर आएंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके की तैयारियां इस बार है, धरातल पर कितनी बेहतर तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर के। और ये तमाम जो चीजें क्लियर होंगी, ये यात्रा शुरू होने के बाद ही पता लगेगा, जब श्रद्धालुओं का फीडबैक निकल करके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पहलगाम हमले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। ये मानवता पर हमला था, सीएम धामी ने ये कहा है, साथ ही कहा कि हमला कायरतापूर्ण और घिनौनी मानसिकता से पूरित, और साथ ही केंद्र सरकार का फैसला आतंक के खात्मे में सहायक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। पहलगाम में और जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हुए थे, पर्यटन के लिए गए हुए थे और उनकी नृशंस हत्या की गई। और हत्या ही नहीं, हत्या भी बहुत घिनौने तरीके से, जिहादी मानसिकता से, नाम पूछकर कि क्या ये हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली मारी गई। उसकी जितनी निंदा की जाए, पूरे देश के लोग आज शुद्ध हैं, लोगों के अंदर आक्रोश है, क्रोध है, देशवासी दुखी हैं। मैं सबसे पहले उस घटना में जो हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन आतंकवादियों को भी ये कहना चाहता हूं कि यह वो भारत नहीं है कि आप कोई भी घटना करिए और आसानी से बचकर निकल जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये मोदी जी का भारत है। उन राक्षसों को, जिन्होंने ऐसा शर्मनाक इस घटना को अंजाम दिया है, उन राक्षसों का अंत भारत की सेना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य करेगी। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राज्यपाल से मिले हैं मेजर जनरल नवीन महाजन, और ऐसे में SMGOC 14 डिवीजन में मेजर नवीन महाजन और राज्यपाल से भी यहां पर शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है। तो राज्यपाल से मिले हैं मेजर जनरल नवीन महाजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि इस दौरान राज्यपाल से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
तो सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक हुई और बैठक में सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यज्ञ कर्मकांड और आपको बता दें कि दौरान वेद के सर्टिफिकेट कोर्स की भी व्यवस्था की जाए। साथ ही संस्कृत का अध्ययन कर रहे बच्चों को 16 संस्कार के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। सीएम ने यह भी कहा कि संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को हर साल सम्मान राशि देकर सम्मानित किया जाए। तो धामी सरकार उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यात्रा की तैयारियों पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। माहरा ने कहा कि केदारनाथ मार्ग पर पिछले साल सोनप्रयाग में बादल फटा था, लेकिन इस दौरान 1 साल से वो रास्ता अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की तैयारी होगी कि इसे समझा जा सकता है। वहीं माहरा पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी कहा कि यात्रा से पहले भ्रम फैलाने में लगी हुई है कांग्रेस, जो कि ये कहते रहे, लेकिन इससे पहले इसको लेकर फिलहाल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और यात्रा भव्य तरीके से आयोजित होगी। चारधाम यात्रा तैयारी में सरकार व्यस्त। माहरा बोले सोनप्रयाग मार्ग क्षतिग्रस्त। पीसीसी अध्यक्ष का यात्रा तैयारियों पर सवाल। बीजेपी ने कहा भ्रम फैलाना कांग्रेस का काम। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियों में सरकार जोर शोर से जुटी है। यात्रा के लिहाज से जरूरी इंतजाम और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को एनडीएमए के सहयोग से मॉक ड्रिल का आयोजन कर परखा गया है। मुख्यमंत्री धामी भी तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हैं और यात्रा को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। वहीं तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर फिर सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा है कि पिछले साल उन्होंने हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान सोनप्रयाग में बादल फटा था। माहरा का कहना है कि 1 साल से वो रास्ता ठीक नहीं हुआ है। पीसीसी चीफ ने कहा कि जब सोनप्रयाग का रूट ही सही नहीं हुआ है तो सरकार की क्या तैयारी होगी, इसे समझा जा सकता है। माहरा का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस का एक दल भेजा है जो यात्रा तैयारियों की समीक्षा कर रहा है और दल की जो रिपोर्ट होगी उसे वो सामने रखेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करारा पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पिछले साल भी कांग्रेस ने ऐसे ही भ्रामक बयान देकर यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की और इस बार भी यही कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों से इस बार भव्य और सुगम चारधाम यात्रा होगी। जैसा कि जिक्र किया कि जब मैं पद यात्रा कर रहा था हरिद्वार से केदारनाथ तक की, उस यात्रा में सोनप्रयाग में बादल फटा था। अब वो रोड 1 साल से अभी तक वो रास्ता ठीक नहीं हुआ है। तो जब सोनप्रयाग का मार्ग ही ठीक नहीं हुआ है तो क्या तैयारियां सरकार की होंगी, समझा सकता है। कांग्रेस अपने एक दल को भेज रही है जो इसकी समीक्षा कर रही है और जल्दी आप सबको जो हकीकत होगी उसकी रिपोर्ट करेंगे। इस बार भी यात्रा को प्रभावित करने का काम किया है। इस बार भी इस प्रकार के भ्रम के जाल को बनाकर यहाँ के जो यात्रा सीजन का जो उद्यम है उस पर प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और मैं इस बात को इसलिए भी कहता हूं कि पिछली बार भी यात्रा समय जिस प्रकार के हथकंडे यात्रा प्रभावित करने कांग्रेस द्वारा किए गए उसका एक षड्यंत्र है, लेकिन ये षड्यंत्र उत्तराखंड की जनता उनका नाकाम करेगी। यात्रा भव्य होगी, यात्रा सुलभ होगी और एक एक व्यक्ति को जो भारत देवभूमि के अंदर आएगा उसके सम्मान करने की चिंता इस सरकार के द्वारा किया जाएगा। पिछले साल अगस्त महीने में केदारनाथ में भारी बारिश और भूस्खलन से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया था। सैकड़ों यात्री मार्ग में फंस गए थे जिन्हें बमुश्किल रेस्क्यू किया जा सका था। ऐसे में पीसीसी अध्यक्ष क्षतिग्रस्त सोनप्रयाग मार्ग के अभी तक दुरुस्त नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी और सरकार की ओर से सभी तैयारियां चाक चौबंद होने का दावा कर आरोपों को खारिज किया जा रहा है। अब आरोपों और दावों की हकीकत क्या है, ये 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
उधर उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जहां एक और यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है, तो वहीं यात्रा से पहले किसी भी दैवीय आपदा पर तुरंत यहां पर कार्रवाई की जांच के लिए पूरे प्रदेश में एनडीएमए और साथ ही यूएसडीएमए ने संयुक्त प्रयास से मॉक ड्रिल की गई है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में मॉक ड्रिल हुई है, जिसमें हर की पौड़ी से के नजदीक यहां पर गंगा में डूबने और भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना प्रसारित की गई, जिसके बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों के साथ साथ एनसीसी के कैडेट और साथ ही ऋषिकुल आयुर्वेदिक के यहां पर छात्रों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई श्रद्धालुओं की जान बचाई। हरिद्वार के भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने भी इसको लेकर जानकारी दी है। जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, उससे पूर्व एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और उसमें ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी और अपनी तैयारियों को इसमें दिखा गया। ये इसका भी असेसमेंट होना है। ये केवल मैंने बताया आपको, ये मॉक ड्रिल है, इसका असेसमेंट होगा, कहाँ पे कमियां रही हैं उसको ओवरकम किया जाएगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा के सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्रा मार्गों, सुरक्षा और सुविधाओं का निरीक्षण किया है। चारों धामों में पुलिस महानिरीक्षकों ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पुलिस बल की आवासीय व्यवस्था, भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया गया। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार तैयारी में जुटी है। शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं और हर संभव कोशिश भी की जा रही है कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने भी कहा है कि श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ का दौरा कर वो लौटे हैं और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है और जो थोड़ी बहुत कमी है उसे भी जल्द सुधार उनमें भी किया जाएगा। गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। और चिली खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भारतीय सेना के जवान पूरे समर्पण और उत्साह के साथ बर्फ से ढके यात्रा मार्ग को साफ करने में जुटे हुए हैं और कठिन परिस्थितियों और साथ ही प्रतिकूल मौसम के बावजूद जवान यहां पर कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को इस पवित्र स्थल तक पहुंचने में कोई भी असुविधा ना हो। जो जवानों की देशवासियों की सुरक्षा और उनके आस्था के प्रति गहरी निष्ठा को भी यहाँ पर उजागर करता है। भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा के साथ ही देश के नागरिकों के कल्याण और उनकी धार्मिक यात्राओं को सुचारू तरीके से संपन्न कराने में भी अहम भूमिका निभा रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी हुए आतंकी हमले को लेकर गदरपुर में पूर्व सैनिकों ने कैंडल मार्च निकाला। पूर्व सैनिकों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। साथ ही केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की गई। बहुत हृदय दुखी, यहाँ तक कि ये कह सकते हैं निशब्द है। इतनी बड़ी कायराना हरकत पाकिस्तान की, मतलब आतंकवाद को उन्होंने इस सीमा तक पहुंचा दिया कि हमारे पर्यटक जो कि अपना सारा दुख दर्द भूलने के लिए वादियों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वादियों में जाते हैं, उनके साथ इतनी कायराना हरकत, मतलब हृदय दुखी है। ये जम्मू के ये थोड़ा सी ढिलाई हमारे जो पोस्ट में संतरी है इसकी गलती भी है। क्यों इनको आने के लिए क्यों आने दिया? हर एक देश अलग अलग बनाते हैं कहीं भी एंट्री करने के लिए। कभी भी जहाँ भी संतरी है इनको जो डिटेल से चेक करना चाहिए। बोली के हकदार है पर। इस घटना को देखते हुए हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी तुरंत
चौपर पर बैठकर और वर्तमान में उसी स्थान में पहुंचकर उन परिवारों से जिनके परिवारों को साथ ये हादसा हुआ है, उन परिजनों से मिलते हुए, उन बच्चों से मिलते हुए संवेदना अपनी व्यक्त कर रहे हैं। और हमें अंदेशा है कि गृह मंत्री जी के द्वारा जल्दी कुछ ना कुछ, कोई जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, ऐसे जो कदम उठाए गए हैं, इस घटना पर भी जो एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं उठाया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष हिंदू पर्यटकों के मारे जाने के विरोध में वेरीनाग में भी पाकिस्तान का पुतला दहन कर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस और साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग छात्र संगठनों पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी उनकी तरफ से की गई है। और बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि जिस कायरतापूर्ण तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, इसका जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान उन्होंने मांगा तो उनको पाकिस्तान अलग दे दिया गया। पाकिस्तान अलग दे दिया तो पाकिस्तान में हमारे हिंदू लोग थे, उन हिंदुओं की ज़मीनें थी। और यहाँ पर जो मुसलमान लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, उनकी भी ज़मीनें थी। लेकिन जो हमारी ज़मीन पाकिस्तान में है वो तो उन्होंने घेर ली। जो उनके बदले में हमारे जो हिंदू लोग यहाँ आए तो उनको उन जमीनों में बसाना था, उन्होंने वो जमीन अपना ली। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में जसपुर के सुभाष चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। आज पूरे देश के अंदर एक दुख की लहर चल रही है, शोक में है पूरा देश। खुद ही जम्मू कश्मीर में हमारे बेगुनाह जिन्होंने जो घूमने के लिए गए थे 28 लोगों को 79 लोगों पर गोले चलाकर आतंकवादियों उनकी हत्या की है। आज उसी के विरोध में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन आत्माओं को अपने स्थान में चरणों में स्थान दे भगवान। जहां कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर पूरे देश भर के लोगों में गुस्सा है, तो वहीं लक्सर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता की अगुवाई में व्यापारियों ने भी नगर के बाजार में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर जुलूस यहां पर निकाला और साथ ही पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले किया। इस दौरान व्यापारी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों की हरकत दुर्दांत और कायराना है। उसने आज इस संप्रभु देश को ललकारा है, हमारे देश के धर्म को ललकारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ललकारा है। मैं समझता हूँ कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है कल से और आप बहुत जल्दी देखेंगे जो ये आक्रोश आपको यहाँ पे पुतला दहन के समय दिखाई दे रहा है, ये आक्रोश देश दुनिया में सारे में है और प्रत्येक जो अच्छा आदमी है वो इस घटना की निंदा कर रहा है और पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पाकिस्तान के पुतले का दहन किया गया और व्यापार मंडल की यही मांग है कि पाकिस्तान ने जो क्रूरता घटना ये कराई है, आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है, आतंकवाद को जो फंडिंग करता है पाकिस्तान, उसे भारत नेस्तनाबूद करे और उसके घर में घुस के उसे मारे। पूरे देश में जो पाकिस्तान ने ये घटना की है ये बहुत निंदनीय है और इसको करारा जवाब देना चाहिए और हम यही मांग करते हैं मोदी जी से कि करारा जवाब दिया जाए और इनको नेस्तनाबूद किया जाए, क्योंकि ये पूरे देश में जो इन्होंने काम किया है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक काम है। उधर मसूरी में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 28 बेगुनाह लोगों को लेकर पूरे देश में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पर देश के अलग अलग क्षेत्र में आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। मसूरी में बजरंग दल द्वारा आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ मसूरी मॉल रोड पर भी विरोध रैली निकाली गई और सभी कार्यकर्ता मसूरी के गांधी चौक पर इकट्ठा हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले किया। इस मौके पर बजरंग दल के अध्यक्ष संदीप कुमार, सभासद गीता कुमारी और वृंदावन उत्तर प्रदेश से आए पर्यटक राहुल देव ने कहा कि वर्तमान में देश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।